नमस्कार छात्रों। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 7 संस्कृत की पुस्तक दीपकम के पाठ 6 का अभ्यास कार्य करेंगे। वयम अभ्यासम कुर्मः। हम अभ्यास कार्य करते हैं। प्रश्न 1 है, अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां एक पदेन उत्तरम लिखन्तु। नीचे दिए गए प्रश्नों के एक पद में उत्तर लिखें। पहला प्रश्न है, विद्याहीनः कीदृशः किंशुकः इव न शोभन्ते। विद्या से रहित मनुष्य किस प्रकार पलाश के समान शोभा नहीं पाते हैं। इसका उत्तर है निर्गंधः, अर्थात बिना किसी सुगंध के। धीमताम कालः कथम गच्छति। बुद्धिमान व्यक्तियों का समय किस प्रकार बीतता है। इसका उत्तर है काव्य शास्त्र विनोदेन, अर्थात काव्य शास्त्रों को पढ़ने के द्वारा। केशाम कालः निद्रया कलहीन वा गच्छति। केशाम कालः किन का समय सोने में अथवा कलह करने में बीतता है। इसका उत्तर है मूर्खाणाम, अर्थात मूर्खों का। खलस्य विद्या किमर्थम। दुष्ट की विद्या किस लिए होती है। इसका उत्तर है विवादाय, अर्थात विवाद करने के लिए। सज्जनस्य विद्या किमर्थम। सज्जन व्यक्ति की विद्या किस लिए होती है। उत्तर है ज्ञानाय, अर्थात ज्ञान के लिए। चंद्रः केशाम भूषणम अस्ति। इसका अर्थ है चंद्रमा किन का आभूषण होता है। इसका उत्तर है तारानाम, अर्थात तारों का। अगला प्रश्न है, सर्वधन प्रधानम किम। सभी धनों में सबसे मुख्य कौन है। इसका उत्तर है विद्याधरम, अर्थात विद्या रूपी धन। इसके बाद प्रश्न 2 है, अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तरम लिखन्तु। नीचे दिए गए प्रश्नों के पूरे वाक्य में उत्तर लिखें। पहला प्रश्न है, निर्गंधः किंशुकः इव के न शोभन्ते। गंध रहित किंशुक अर्थात पलाश के समान कौन शोभा नहीं पाते हैं। उत्तर है रूप यौवन संपन्नः विशाल कुल संभवः विद्याहीनः निर्गंधः किंशुकः इव न शोभन्ते। रूप और जवानी से संपन्न, उत्तम कुल में उत्पन्न हुए, विद्या से रहित लोग निर्गंध अर्थात सुगंध रहित पलाश के समान शोभा नहीं पाते हैं। अगला प्रश्न है, मूर्खाणाम कालः कथम गच्छति। मूर्खों का समय कैसे बीतता है। उत्तर है मूर्खाणाम कालः व्यसनेन निद्रया कलहेन वा गच्छति। मूर्खों का समय व्यसन से अर्थात किसी बुरी आदत से, निद्रा से अथवा कलह के द्वारा बीतता है। अगला प्रश्न है, दुर्जनः विद्यायाः धनस्य शक्तेः च उपयोगम कथम करोति। दुष्ट व्यक्ति विद्या का, धन का और शक्ति का उपयोग कैसे करता है। उत्तर है दुर्जनः विद्यायाः उपयोगम विवादाय। दुर्जन व्यक्ति विद्या का उपयोग विवाद करने के लिए, धनस्य उपयोगम मदाय, धन का उपयोग घमंड के लिए, शक्ति उपयोगम परेशान परिपीडनाय करोति और शक्ति का उपयोग दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए करता है। इसके बाद प्रश्न है, कीदृशः मनुष्यः भुवि भारभूताः भवन्ति। किस प्रकार के या कैसे मनुष्य इस धरती पर बोझ होते हैं। उत्तर है येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूताः भवन्ति। जिनके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न अच्छा स्वभाव है, न गुण है और न धर्म है, वे इस धरती पर बोझ के समान होते हैं। अगला प्रश्न है, शनै शनै कानि साधनीयानि। धीरे धीरे किनको पूरा करना चाहिए। उत्तर है पंथः कंथा पर्वत लंघनम विद्या वित्तम एतानि पंच शनै शनै साधनीयानि। इसका अर्थ है पंथः अर्थात रास्ता, रास्ते को तय करना, कंथा अर्थात कपड़ों को सिलना, पर्वत लंघनम पर्वत को पार करना, विद्या विद्या को प्राप्त करना, वित्तम अर्थात धन को प्राप्त करना, एतानी पंच ये 5 शनै शनै धीरे धीरे पूरे करने चाहिए। इसके बाद प्रश्न 3 है, उचितान वाक्यांशान परस्परम संयोजयन्तु।
उचित वाक्य के अंशों को आपस में मिलाइए। सबसे पहला वाक्य है तदा वृत्तिश्च कीर्तिश्च, ये मिलेगा यदा विद्या भवेत्व के साथ। इसके बाद है खलस्य साधोर विपरीतम एतत्, यहाँ पर ये मिलेगा ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय के साथ। शनर विद्या शनैर्वित्तम, यहाँ पर ये होगा पंचेतानि शनै शनै। विद्याहीना न शोभन्ते, ये मिलेगा निर्गंधा इव किंशुकः इसके साथ। न चोरहार्यम न च राजहार्यम, यहाँ पर यह मैच होगा न भात्यभाज्यम न च भारकारी। विद्या राजसु भुज्यते, यहाँ पर होगा न ही धनम। अतो धर्मार्थ मोक्षेभ्य विद्याभ्यासम समाचरेत। इसके बाद प्रश्न 4 है उदाहरणानुसारम अधः रेखांकितानि पदानि आश्रित्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। उदाहरण के अनुसार नीचे रेखांकित किए गए पदों को आधार बनाकर प्रश्न का निर्माण करें। यहाँ पर पहला वाक्य है राजा पृथिव्याः भूषणं भवति। इसका अर्थ है राजा पृथ्वी का आभूषण होता है। यहाँ पर पृथिव्याः शब्द को रेखांकित किया गया है, तो इसके स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करके हम प्रश्न बनाएंगे। प्रश्न बनेगा राजा किसका आभूषण होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे राजा कस्यः भूषणं भवति। पृथ्व्या के स्थान पर यहाँ पर शब्द आया कस्यः। इसके बाद है साधु विद्या ज्ञानाय भवति। साधु की विद्या अर्थात सज्जन व्यक्ति की विद्या ज्ञान के लिए होती है। यहाँ पर साधु शब्द को रेखांकित किया गया है, तो प्रश्न बनेगा किसकी विद्या ज्ञान के लिए होती है। तो यहाँ पर ये जो साधु शब्द है ये एक पुल्लिंग शब्द है, तो इसके स्थान पर हम प्रयोग करेंगे कस्य शब्द का। कस्य विद्या ज्ञानाय भवति। इसके बाद है विद्या गुरुनाम गुरु। विद्या गुरुओं की भी गुरु है। रेखांकित शब्द है गुरुनाम, तो प्रश्न बनेगा विद्या किनकी गुरु है। तो यहाँ पर ये जो गुरुनाम शब्द है बहुवचन में है, तो यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे केशाम शब्द का। विद्या केशाम गुरुः। इसके बाद है ते मर्त्यलोके भुवि भारभूतः भवन्ति। वे इस मृत्युलोक में धरती पर बोझ के समान है। तो यहाँ पर प्रश्न बनेगा वे इस मृत्युलोक में धरती पर किसके समान है। तो यहाँ पर प्रश्न बनेगा ते मर्त्यलोके भुवि कीदृशः भवन्ति। इसके बाद अगला वाक्य है विद्याहीनः न शोभन्ते। विद्या से रहित मनुष्य शोभा नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर विद्याहीना इस शब्द को रेखांकित किया गया है, तो यहाँ पर प्रश्न होगा कौन शोभा नहीं पाते हैं। तो हम विद्याहीनः के स्थान पर प्रयोग करेंगे के शब्द का। के न शोभन्ते, कौन शोभा नहीं पाते हैं। इसके बाद है सर्वस्य लोचनम शास्त्रम। इसका अर्थ है सभी का लोचन अर्थात सभी की आंखें शास्त्र हैं। तो यहाँ पर शास्त्रम शब्द को रेखांकित किया गया है। प्रश्न बनेगा सभी की आंखें क्या है। तो यहाँ पर होगा सर्वस्य लोचनम किम। इसके बाद है विद्या राजसु पूज्यते। इसका अर्थ है राजाओं के बीच में विद्या की पूजा की जाती है। रेखांकित शब्द है विद्या, तो प्रश्न बनेगा राजाओं के मध्य किसकी पूजा की जाती है। विद्या एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे कार पद का राजसु पूज्यते। इसके बाद है काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। काव्य शास्त्र के अध्ययन द्वारा बुद्धिमान व्यक्तियों का समय बीतता है। तो यहाँ पर प्रश्न बनेगा किसके द्वारा बुद्धिमान व्यक्तियों का समय बीतता है। तो यहाँ पर हम काव्य शास्त्र विनोदेन के स्थान पर प्रयोग करेंगे केन पद का। केन धीमताम कालो गच्छति। इसके बाद प्रश्न 5 है मंजूषातः समुचितानि पदानि स्वीकृत्य रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। मंजूषा से उचित पदों को लेकर रिक्त स्थानों को पूरा करें। यहाँ पर कुछ पद दिए गए हैं। यहाँ पर लिखा है सज्जनस्य और यहाँ पर है दुर्जनस्य। पहले देखते हैं सज्जनस्य। यहाँ पर है शक्ति ही, तो सज्जन की शक्ति किस लिए होती है और रक्षा करने के लिए, तो यहाँ पर हमने लिखा रक्षणाय। इसके बाद है विद्या, सज्जन व्यक्ति की विद्या होती है ज्ञान के लिए, तो यहाँ पर आएगा ज्ञानाय। धनम, सज्जन व्यक्ति का धन होता है दान करने के लिए, तो यहाँ पर आएगा दानाय। इसके बाद यहाँ पर है दुर्जनस्य। दुर्जन की शक्ति होती है दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए, तो यहाँ पर होगा परिपीडनाय।
विद्या होती है विवाद करने के लिए, तो यहाँ पर लिखा विवादाय। और दुर्जन व्यक्ति का धन होता है घमंड के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे मदाय। इसके बाद प्रश्न 6 है, उदाहरणानुसारम अधोलिखितानां पदानां विभक्तिम वचनम च लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे गए पदों के विभक्ति और वचन लिखें। यथा जैसे तारानाम, जैसे पहला शब्द है तारानाम, तारानाम में है षष्ठी विभक्ति ही और यह है बहुवचन में। इसके बाद पद है विद्याम, यहाँ पर है द्वितीय विभक्ति और एक वचनम। धनस्य, यहाँ पर है षष्ठी विभक्ति एक वचनम। कलहेन में है तृतीया विभक्ति एक वचनम। नराणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। मर्त्यलोके यहाँ पर है सप्तमी विभक्ति एक वचनम। ज्ञानाय, इसमें है चतुर्थी विभक्ति एक वचनम। राजसु सप्तमी विभक्ति बहुवचनम। तो छात्रों, ये था आपके पाठ 6 का अभ्यास कार्य। आशा करती हूँ आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।